कैसे एक भोले भाले लड़के को एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है, पर वो शहर की सबसे मशहूर सेक्स वर्कर थी। और कैसे वो लड़का उसको मनाता है और क्या क्या दिक्कतें आती हैं, देखेंगे हमारी आज की मूवी रिडीमिंग लव में, जो 2022 में ही आई थी। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें हमारी मेन कैरेक्टर एंजल दिखाई जाती है, जो एक बहुत ही मशहूर सेक्स वर्कर थी। उसके साथ बुंग बैंग करने के लिए लोग लॉटरी लगाते थे। आज वो अपने बचपन को याद कर रही थी। उसमें वो बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि उसके फादर उससे मिलने आ रहे थे। अब फादर आते हैं, पर वो एंजल के साथ टाइम स्पेंड करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। एंजल कहती है, आपने मुझे जो गिफ्ट्स भेजे थे वो बहुत सुंदर थे। अब फादर सरप्राइज हो गया क्योंकि वो गिफ्ट उसने एंजल की मदर के लिए भेजे थे। अब वो एंजल को बाहर भेज देते हैं, पर वो खिड़की से सब कुछ सुन रही थी। फादर मदर से कहते हैं कि मैंने वो गिफ्ट तुम्हारे लिए भेजे थे। वो समझाने की कोशिश करती है कि वो तुम्हारी बेटी है। फादर कहते हैं कि वो इल्लीगल चाइल्ड है, इसका मतलब उन दोनों की शादी नहीं हुई थी। वो मदर की पिटाई करके वहाँ से चले जाते हैं। ये सब सुनकर बेचारी एंजल को बहुत बुरा लगता है। वो नहीं चाहती कि अब कभी उसके फादर उनसे मिलने आए। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ एंजल अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी थी और वो कैसे यहाँ तक पहुंची, यही डिस्कस कर रहे थे। अब हमें एक फार्मर दिखाया जाता है। वो अकेला ही अपने फार्म पर बहुत मेहनत करता था और वो चर्च जाकर गॉड से कहता है कि आपने मुझे लाइफ में सब कुछ दिया है, पर अब अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, मिस खिलाड़ी चाहिए। अब वो फार्मर अपना सामान बेचने के लिए शहर में आता है। उधर एंजल वॉक करने के लिए बाहर निकली थी और यहाँ पहली बार फार्मर की नज़र उस पर पड़ी और उसे हो गया पहली नज़र का प्यार। अब उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि वो एक सेक्स वर्कर है, पर हमारे माइकल भाई को इस बात से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। वो उससे शादी करना चाहता था। अब हमें फिर से एंजल का पास्ट दिखाया जाता है। पहले तो एंजल और उसकी मॉम को उसके फादर सपोर्ट करते थे, पर अचानक उन्होंने सपोर्ट करना बंद कर दिया, यानी कि रुपए पैसे भेजने बंद कर दिए। बेचारियों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा और उसके फादर ने मदर को जो ज्वेलरी दी थी, जब वो उसे बेचने गई तो पता लगा कि वो भी नकली थी। अब इन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत थी, तो ज्वेलर उसकी मॉम से कहता है कि तुम्हारे साथ रात बिताने के लिए तो बहुत लोग रेडी हो जाएंगे। अब पैसों के लिए वो ये काम करने को मान जाती है। एक दिन एंजल अपनी मॉम से कहती है कि हमें यहाँ से कहीं दूर भाग जाना चाहिए। उसे भी ये बात अच्छी लगी। कुछ दिनों में उसकी मॉम बहुत बीमार हो जाती है और एक दिन उसकी डेथ हो जाती है। अब प्रेजेंट में आज का बिजनेस खत्म होने के बाद वहाँ काम करने वाला आदमी एंजल से पैसे लेने आया और बोला, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, तुमने और पैसे छुपा कर रखे होंगे। एंजल कहती है, चल बे झंड फकीर। तो ये सुनकर वो उसे पीटने लग जाता है। अभी उसे बचाने के लिए एंजल की बॉस आ जाती है और कहती है, अगर तुमने एंजल को कुछ भी किया तो बाहर के लोग तुम्हें मार डालेंगे। थोड़ी देर में एंजल रेडी होती है और उसे मिलने के लिए माइकल आया। एंजल कहती है, तुम्हें कौन सी पोजीशन पसंद है? तो माइकल कहता है, मैं यहाँ ऐसा कुछ करने नहीं आया हूँ, मुझे तुमसे सिर्फ बात करनी है। और पूछता है, तुम्हारी एज क्या है? एंजल पूछती है, अपनी एज बताओ और तुम क्या करते हो? वो बताता है कि मैं फार्म में काम करता हूँ। एंजल पूछती है, शादी हो गई? तो वो कहता है, नहीं। एंजल कहती है कि तो अपना टाइम वेस्ट मत करो, माइकल बोला मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एंजल उससे वहाँ से भगा देती है। माइकल कहता है, बस आधा घंटा बात करने दो। तो एंजल कहती है, चला जा भोसड़ी के। अगली रात माइकल डबल पेमेंट देकर फिर से एंजल के पास आया। एंजल कहती है, तुम अपना टाइम और पैसा दोनों वेस्ट कर रहे हो। उससे हमेशा ऐसे वेडिंग प्रपोजल मिलते रहते हैं, इसमें कोई सीरियस नहीं होता। नेक्स्ट मॉर्निंग एंजल की फ्रेंड्स माइकल के बारे में बात कर रही थी। एक लड़की को माइकल बहुत अच्छा लगा था। एंजल कहती है, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अगर तुम उससे डिस्ट्रैक्ट कर देती हो तो मेरे लिए अच्छा ही हो जाएगा। रात में उस लड़की ने माइकल को रोकने की कोशिश की और वो लड़की कहती है कि एंजल ही चाहती है मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ। इस बात से माइकल गुस्सा हो जाता है और एंजल के पास आ गया। एंजल कहती है, अब भी तुम अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। माइकल कहता है, अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ और फिर कभी वापस नहीं आऊँगा। मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम यहाँ रहना क्यों चाहती हो। तुम्हें मेरे लिए कुछ भी फील नहीं हो रहा या फिर तुमने कोई फीलिंग्स ही नहीं है। उसे समझाने के लिए वो उसके पास आता है और उसे किस कर लेता है। एंजल कहती है, फाइनली तुम मेरे करीब आ ही गए। माइकल ये सुनकर उससे दूर हो जाता है और कहता है, पहले मैं तुमसे शादी
शादी करूँगा और उसके बाद ही हम बूम बैंग करेंगे। एंजल कहती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ये सुनकर माइकल को बुरा लगा और वो वहाँ से चला गया। बचपन में जब एंजल की मॉम की डेथ हो गई थी तो एक आदमी उसे सिटी में कोठे पर लेकर आ गया था। वहाँ काम करने वाली लड़की कहती है प्लीज़ तुम इसे कहीं और लेकर जाओ। वो आदमी मानता नहीं और सीधा बॉस के ऑफिस में चला गया। वो बिना परमिशन के वहाँ दारू पीने लग जाता है। थोड़ी देर में वहाँ का बॉस ड्यूक वहाँ पहुँच जाता है और उसे गुस्सा आ गया और वो एंजल के सामने ही उस आदमी को मार डालता है। वो कहता है आज से तुम मेरे लिए काम करोगी, जो भी मैं कहूँगा। कुछ सालों में वो बड़ी हो जाती है और उसे भी बूम बैंग वाले बिजनेस पर लगा देता है। एक दिन वहाँ एंजल के फादर आ गए। उन्हें जब रियलाइज हुआ कि उन्होंने क्या किया तो वो खुद को ही गोली मार लेते हैं। इसके बाद सिचुएशन हाथ से निकल जाती है तो वहाँ काम करने वाली लेडी एंजल को वहां से भगा देती है। गुस्से में ड्यूक उस लेडी को भी मार डालता है। एक शिप में एंजल वहां से निकल पड़ी। उस शिप में भी हर आदमी उसी को देख रहा था। कुछ लड़कियां उससे कहती हैं कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आदमी बहुत सारे पैसे दे सकते हैं और एंजल भी इस बात के लिए मान जाती है। जब वो फाइनली सिटी में पहुंचते हैं तो एंजल ने जो भी पैसे कमाए थे ये सब कुछ उससे छीन लेती हैं। अब फिर से स्टोरी प्रेजेंट में आती है। एंजल की तबीयत जरा सी खराब हो गई थी। उसकी फ्रेंड ने उसे देखा तो उसे बुखार था। वो उससे पूछती हैं कि क्या हुआ तो एंजल बताती है कि माइकल के यहाँ से जाने के बाद उसके बारे में सोचते सोचते वो बीमार पड़ गई। उसने सोच लिया था कि वो ये काम छोड़ देगी। एंजल ने अपने सारे पैसे डचेस के पास सेफ रखने के लिए दिए हुए थे। वो उससे बात करने के लिए गई। डचेस कहती है आज़ाद होने के बाद तुम क्या करोगी? क्या तुम किसी के साथ घर बसाओगी? क्या तुम उसके लिए काम करोगी? उस लाइफ से तो अब जो तुम्हारे पास फ्री टाइम है ये बहुत अच्छा है। एंजल कहती है तू बकचोदी बंद कर और मुझे मेरे पैसे दे। डचेस कहती है तुम यहाँ रहती हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन और खाना देती हूँ, इस सब में बहुत पैसे लगते हैं। अब वो उसे कुछ भी नहीं देने वाली थी दोस्तों। एंजल को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो डचेस को गंदी गंदी गालियाँ देती हैं। तो डचेस अपने एक आदमी से उसे मारने के लिए भेजती है तो एंजल को मार मार के उसकी बहुत ही बुरी हालत कर देता है। उधर रात में माइकल को सपना आता है कि एंजल के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो अगली सुबह फ़ौरन वहाँ पहुँच जाता है। माइकल डचेस को कहता है कि अब मैं इसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। तो डचेस कहती है कि मैंने इसे खरीदा है। तो माइकल उसके मुँह पर पैसे फेंक कर मारता है और एंजल को एक रिंग देता है और उसे कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो वो भी हाँ कर देती है। इसके बाद वो एंजल को अपने फार्म पर लेकर चला जाता है। अगली सुबह एंजल उठकर कहती है तुमने डचेस को कुछ ज़्यादा ही पैसे दे दिए। माइकल कहता है वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि मुझे पैसे देने पड़े, वरना मैं इस तरह से तुम्हें खरीद कर नहीं लाना चाहता था। तो एंजल कहती है तुम्हारे सारे पैसे मैं तुम्हें वापस कर दूंगी और इसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। माइकल इस बात पर हंस देता है और एंजल को कुछ कपड़े देता है तो वो पूछती है क्या ये तुम्हारी वाइफ के हैं? तो माइकल कहता है नहीं, ये मेरी सिस्टर के हैं जिसकी लास्ट ईयर एक बीमारी की वजह से डेथ हो गई थी। एंजल वहां से उठने की कोशिश कर रही थी पर चोट लगी होने के कारण माइकल उसका ख्याल रखता है। अब 3 वीक गुजर चुके थे। एंजल भी ठीक हो चुकी थी। माइकल जब बाहर गया हुआ था तो वो भी वहां से निकल जाती है। माइकल घर आया तो देखता है उसकी रिंग वो रख कर गई थी। अब जंगल में गिरते पड़ते वो वहां से भागने की कोशिश करती है पर माइकल उसे ढूंढ लेता है। तो एंजल कहती है तुम मेरे मालिक नहीं हो। माइकल उससे एक जैकेट और पानी देकर कहता है रास्ता बहुत लंबा है, तुम्हें इनकी ज़रूरत पड़ेगी और तुम्हारे पास चॉइस है, तुम वापस जा सकती हो या फिर मेरे पास वापस आ सकती हो। घर पर तुम्हें आराम से रहने के लिए जो भी चाहिए वो सब कुछ अवेलेबल है। तो एंजल कोई जवाब नहीं देती तो माइकल अपने घर आ गया। रात होने पर एंजल भी वापस आ गई थी तो वो उससे खाना देता है और फिर उसके पैरों पर मरहम लगाता है। एंजल पूछती है कि तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हो? माइकल कहता है कि वहाँ से वापस आने का डिसीजन काफ़ी हार्ड था, फिर भी तुमने ये कर दिखाया। अब ये सुनकर वो उसके साथ बूम बैंग करना चाहती थी पर हमारा भाई कहता है अब तक हम दोनों रेडी नहीं हैं। अगर वो उससे प्यार नहीं करती तो माइकल उसके साथ कोई रिलेशन नहीं बना सकता। अगली सुबह एंजल उससे कहती है कि तुम्हारी वाइफ होने का नाटक मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ और जब तक तुम्हारे सारे पैसे वापस नहीं कर देती फार्म के काम में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। फिर माइकल उसे फार्म के काम सिखाता है और ये सब करते करते एंजल भी इंजॉय करने लगी थी और रात में कहती है आजा सैया हिला दे खटियाँ, पर माइकल मना कर देता है। एंजल कहती है मैं तुम्हें समझ नहीं पाती और माइकल खुद को कंट्रोल करने के लिए स्विमिंग करने चला जाता है। रात में जब एंजल नींद में थी तो ड्यूक वहाँ
वहाँ पहुंचकर कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। अब झटके से एंजल की नींद टूट जाती है और वो डरी होती है, तो माइकल उसे संभालता है और उससे कहीं ले जाता है। एंजल कंफ्यूज थी कि आधी रात में कहाँ ले जा रहा है। वो दोनों एक माउंटेन पर पहुंच जाते हैं और एक बेहद खूबसूरत सनराइज देखते हैं। एंजल कहती है, मैंने अपनी लाइफ में जो जो चीज़ देखी हैं, अगर उसकी आधी भी तुम्हें पता होती तो तुम कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं करते। माइकल कहता है, अब तुम अपनी लाइफ को सही करने का डिसीजन ले सकती हो। तो एंजल कहती है, मुझे तो ये भी नहीं पता मैं यहाँ क्यों हूँ। तुम मुझे अपनी वाइफ मानते हो पर मेरे साथ बूम बैंग नहीं करते। माइकल कहता है, मैं तेरे दिल में भी प्यार जागने का वेट कर रहा था। और फिर दोनों एक दूसरे के होठों को चूम लेते हैं और घर आकर ज़बरदस्त बूम बैंग करते हैं। नेक्स्ट डे उनके घर माइकल की सिस्टर का हस्बैंड पॉल आ जाता है। वो किसी काम से गया था पर अब वापस आ गया है और पूछता है, माइकल तुम कैसे हो। माइकल बताता है कि मैंने शादी कर ली है और अंदर आकर उसे पॉल को एंजल से इंट्रोड्यूस करवाता है। पॉल शहर में एंजल के कर्मकांडों के बारे में जानता था तो उसे शौक लगता है और माइकल के घर से जाने के बाद एंजल से पूछता है कि क्या तुम मुझे पहचानती हो। वो कहती है, मुझे अब सब आदमियों के चेहरे एक से लगते हैं। पॉल कहता है, तुम बहुत घटिया हो, तुमने माइकल जैसे शरीफ को फंसा लिया। एंजल कहती है, वो खुद मेरे पास आया था, पर पॉल को यकीन नहीं होता। फिर पॉल ने इसके बारे में माइकल से बात की और वो एंजल के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग गया। तो माइकल उसके मुक्का मार के कहता है, मेरी लुगाई के बारे में फालतू बात नहीं, और अगर मुझे भाई मानता है तो एंजल को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इन सब की वजह से एंजल को बुरा लग रहा था। माइकल कहता है, डार्लिंग पास्ट को भूल जा, मेरी बाहों में आके झूल जा। तभी एंजल को पास्ट दिखाया जाता है जिसमें वो प्रेग्नेंट हो गई थी और ये फिर से ना हो इसलिए ड्यूक ने डॉक्टर को बुलाकर उसका ऑपरेशन करवा दिया था ताकि वो कभी प्रेग्नेंट ना हो पाए। अगले दिन जब पॉल वहाँ से जा रहा था तो वो कहती है, मुझे भी शहर ले चलो। वो माइकल को फैमिली नहीं दे सकती, इसी वजह से उसको छोड़कर जाना चाहती थी। पॉल को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि माइकल खुद एंजल के पास गया था। पॉल कहता है कि मैं तुम्हें शहर ले जा रहा हूँ, ये एहसान चुकाओ। तो एंजल कहती है, कैसे। तो फिर आपको पता ही है दोस्तों, दोनों वहीं जंगल में रंगारंग बूम बैंग करते हैं। दोनों शहर पहुंचते हैं। एंजल देखती है उसका कोठा जल चुका था और उसकी दोस्त की भी उसमें डेथ हो गई थी। अब एंजल कहती है कि ये सब लोग पहले मुझे पैसे देंगे, फिर मैं आधे तुम्हें दूंगी। ये डील वो टोपी वाला आदमी मान जाता है। उधर पॉल जब माइकल के पास पहुंचता है तो वो पूछता है कि क्या तुम एंजल को लेकर गए थे, और माइकल बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, यहाँ से चला जा वरना तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा। और माइकल सीधा एंजल के पास पहुंच जाता है और पूछता है, क्या तुम यहाँ रहना चाहती हो। वो मना करती है तो उसे लेकर वो बाहर आ गया। अब वहाँ के आदमी उन्हें रोकते हैं तो माइकल हीरोपंती दिखाकर सबको पेल कर वहाँ से निकल जाता है। अब रास्ते में एंजल कहती है, तुम्हें पता है पॉल ने मेरे साथ क्या किया। माइकल कहता है, उसकी आंखों में मैंने गिल्ट पहचान ली थी। एंजल कहती है, तुमने मुझे वहीं क्यों नहीं छोड़ दिया। माइकल कहता है, तुमसे प्यार जो करता हूँ मेरी जान। अब एंजल को बहुत गिल्ट फील होता है और वो खुद को सजा देती है, पर माइकल उसे संभालते हुए कहता है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, और बताता है, मेरे फादर के पास बहुत पैसे थे, वो सारे स्लेव्स को ट्रेन करते थे और उन्होंने एक रात एक लड़की मेरे पास भेजी। वो एक स्लेव थी पर मैंने उसे भी आज़ाद कर दिया और अपने फादर को छोड़कर वो दूर चला गया। और कहता है, चलो नए पौधे लगाते हैं। इस बार एंजल फार्म के कामों में बहुत इंटरेस्ट ले रही थी। धीरे धीरे वो सब सीखने लग गई थी। एक दिन रास्ते से गुजरते वक्त वो कुछ लोगों को देखते हैं और वो एक फैमिली थी और उनकी मदर प्रेग्नेंट थी। माइकल उनका ख्याल रखने के लिए उन सबको अपने घर में रोक लेता है। वो लोग पुराना शहर छोड़कर कहीं और रहने के लिए जा रहे थे और माइकल को थैंक्स बोलते हैं। उनकी एक बड़ी बेटी थी मरियम एंजल से पूछती है कि तुम और माइकल कैसे मिले थे। एंजल ने उसको सब कुछ सच बता दिया। उनमें दोस्ती भी हो गई। माइकल ने बाद में पॉल को भी माफ़ कर दिया था। उस मदर की डिलीवरी होती है और एक बेबी भी फैमिली में ऐड हो जाता है। माइकल और मरियम मिलकर उस बच्चे का ख्याल रख रहे थे। ये देख एंजल को लगता है कि मरियम और माइकल की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। वो माइकल को इस बारे में पूछती है तो वो कहता है कि जान, मैं सिर्फ तुझसे प्यार करता हूँ, मुझे कोई और अच्छा नहीं लगता। एंजल बताती है कि मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती और अपने ऑपरेशन के बारे में बताती है। माइकल कहता है, हमें हार नहीं माननी चाहिए, कभी भी कोई भी चमत्कार हो सकता है। वो दोनों डिनर करते हैं। एंजल कहती है, मुझे
उसी माउंटेन पर ले चलो जहाँ से उस दिन हमने सनराइज देखा था। वो दोनों वहाँ जाकर सनसेट देखते हैं और वहीं खुले में बूम बैंग करते हैं। अगली सुबह एंजल ने मरियम को एक लेटर लिखा और उसके साथ माइकल की रिंग भी थी। ये देकर एंजल वहाँ से चली गई थी। लेटर में लिखा था, तुम और मरियम एक अच्छी सी फैमिली स्टार्ट कर सकते हो। मरियम माइकल से कहती है कि तुम्हें उसे रोकना पड़ेगा, तो माइकल कहता है कि उसका हर बार का यही ड्रामा है, वो आएगी तो खुद ही आएगी। एंजल सिटी के एक होटल में पहुंचकर ओनर से कहती है कि आपके यहाँ अच्छा खाना नहीं मिलता और कहती है मैं आपकी कुक बन सकती हूँ। ओनर मान जाता है और उसे जॉब पर रख लेता है। एक दिन ड्यूक का आदमी उसे उस होटल में देख लेता है। रात को वो होटल में आग लगवा देता है। घर माइकल एंजल की याद में घर पर तड़प रहा था। एक दिन ड्यूक एंजल के पास जाकर उससे फिर अपने साथ मिलकर वही काम करने को कहता है। एंजल कहती है चला जा, वरना लोगों से तेरी ऐसी तैसी करवा दूंगी। ड्यूक कहता है ओ अनारकली थम जा, कल आग मैंने ही लगवाई थी और तू नहीं मानी तो ओनर को भी टपका दूंगा। अब एंजल के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो ड्यूक के साथ कोठे पर चली जाती है और वहां देखती है कि ड्यूक के पास और 2 छोटी लड़कियां थी। एंजल कहती है तुम बड़ी लड़की को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए छोटी लड़कियों को पकड़ते हो। ड्यूक कहता है अगर तुम फिर से मेरे अगेंस्ट हो गई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब ड्यूक अपने सब कस्टमर्स के सामने एंजल को पेश करने वाला था। वो लोगों के सामने आने वाली थी, पर वो फर्स्ट टाइम गॉड के सामने प्रे करती है, कहती है कि मुझे शक्ति देना, और वो सब लोगों को बता देती है कि किस तरीके से ड्यूक छोटी लड़कियों को हरेस करता है। ये सुनने के बाद लोगों का गुस्सा बहुत बढ़ गया था। वो जाकर चेक करते हैं और जब उन्हें छोटी लड़कियां मिलती हैं तो ड्यूक को गुस्से में मार डालते हैं। ड्यूक के लिए काम करने वाले लोग भी उससे तंग आ गए थे और वो लड़कियों को बचाने में एंजल की हेल्प करते हैं। इसके डायरेक्ट 3 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। पॉल कुछ काम से शहर में आता है और उसने वहां एंजल को देखा और उसका पीछा करने पर उसको एक बहुत बड़े स्कूल और रेसिडेंटल एरिया में पहुंच जाता है और इंक्वायरी करता है। और एंजल से मिलने पर वो बताती है कि यहाँ जो लड़कियां मेरी तरह होती हैं उन्हें एजुकेशन और रहने के लिए जगह देती हूँ। पॉल को ये सुनकर अच्छा लगता है। एंजल माइकल के बारे में पूछती है, पर पॉल ने कहा मरियम मेरी वाइफ है। एंजल कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो पॉल कहता है मरियम माइकल को भाई जैसा मानती थी। माइकल तो बेचारा अब भी तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम्हें उसके पास वापस जाना चाहिए, वो तुम्हारे प्यार में पागल है। फाइनली एंजल माइकल के पास आ जाती है और उसे अपना रियल नेम बताती है जो था सारा, और माइकल को आई लव यू कहती है और अपनी सारी गलतियों के लिए सॉरी बोलती है। माइकल कहता है उन सब प्रॉब्लम्स की वजह से ही आज हम एक साथ हैं। वो फिर से उसे रिंग देता है। लास्ट सीन में हमें दोनों को एक बेबी के साथ खेलता हुआ दिखाया जाता है और मूवी हो जाती है खत्म। तो दोस्तों कैसी लगी एंजल की स्टोरी? चलो फिर मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।